हाय एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 4 का एक सब्जेक्ट है पब्लिक पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। इसका एग्ज़ाम पैटर्न हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ ये देखेंगे कि किस यूनिट की कितनी वेटेज हो सकती है। क्या कोई ऐसी यूनिट है जिसकी वेटेज काफ़ी ज़्यादा है या फिर सबकी इक्वल वेटेज है। आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। तो नाम से ही पता चल रहा है कि यार ये जो सब्जेक्ट है आप लोगों को पब्लिक पॉलिसी, लोगों के लिए जो पॉलिसी बनाई जाती है, आम जनता के लिए जो पॉलिसी बनाई जाती है उसके बारे में आप पढ़ोगे। और एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि अगेन कामकाज जो होता है, एडमिनिस्ट्रेशन उसी को बोलते हैं कामकाज करना, तो वो किस तरीके से इंडिया के अंदर होता है वही सब चीज़ें आप पढ़ोगे। टोटल इसमें 5 यूनिट हैं। यूनिट 1 में पब्लिक पॉलिसी के बारे में आप पढ़ोगे कि पब्लिक पॉलिसी क्या होती है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और इसके मॉडल्स कौन कौन से होते हैं, और प्रोसेस क्या होता है पब्लिक पॉलिसी का इंडिया के अंदर, ये पढ़ोगे आप। यूनिट 2 है, आप डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में पढ़ोगे। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, यानी कि पावर को डिवाइड कर देना बेसिकली आगे तक, उसके बारे में आप पढ़ोगे। उसका मीनिंग क्या है, इसके इंपॉर्टेंस क्या है, इसके टाइप्स कौन कौन से हैं। लोकल सेल्फ गवर्नेंस क्या होता है, रूरल और अर्बन। यूनिट 3 में आप बजट के बारे में पढ़ोगे। बजट क्या होता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इंडिया के अंदर बजट साइकिल क्या रहती है, और वेरियस अप्रोचेस और बजटिंग के अलग अलग तरीके कौन कौन से होते हैं, अलग अलग अप्रोच, अलग तरीके कौन कौन से होते हैं वो पढ़ोगे। फिर है आपका सिटीज़न एंड एडमिनिस्ट्रेशन इंटरफेस। इसमें पब्लिक सर्विस डिलीवरी के बारे में आप पढ़ोगे। रिड्रेसल ऑफ पब्लिक ग्रीवेंस, लोगों की शिकायतें जो होती हैं बेसिकली उसको किस तरीके से रिड्रेस करा जाता है, किस तरीके से उसको एड्रेस करा जाता है, तो उसके बारे में आप पढ़ोगे। जिसमें आरटीआई आ गया, लोकपाल आ गया, सिटीजन चार्टर आ गया और ई गवर्नेंस आ गया। इसके बाद लास्ट यूनिट है आपकी सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन। जो सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन है जिसमें आप पढ़ोगे सोशल वेलफेयर के बारे में और कुछ सोशल वेलफेयर की पॉलिसी हैं। इसमें एजुकेशन के सेक्टर में राइट टू एजुकेशन है, हेल्थ के सेक्टर में नेशनल हेल्थ मिशन है, फूड के सेक्टर में राइट टू फूड सिक्योरिटी और एम्प्लॉयमेंट के सेक्शन में मनरेगा है। तो ये कुछ पॉलिसीज़ भी हैं यूनिट 5 में, जो आप पढ़ोगे। तो ये तो आपका ब्रीफ सिलेबस हो गया। अब हम डिस्कस करते हैं इसका एग्जामिनेशन पैटर्न। तो टोटल आपके 75 मार्क्स का पेपर आएगा। 8 क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें से कोई 4 करने होंगे। इंग्लिश या हिंदी किसी एक लैंग्वेज में आपको पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है। तो पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। डिस्कस मेजर अप्रोचेस टू एनालिसिस द पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया। तो ये आपका फुल फ्लेज क्वेश्चन आएगा डायरेक्टली कि जो जो अलग अलग अप्रोचेस हैं जिसके थ्रू आप पॉलिसी को एनालाइज कर सकते हो भारत के अंदर, वो बताओ। भारत में लोक नीति के विश्लेषण के मुख्य उपागमों का विवेचना कीजिए। इसके बाद है एनालाइज द पब्लिक पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस इन इंडिया। भारत में लोक नीति निर्माण की प्रक्रिया का विश्लेषण कीजिए। यूनिट 1 में से ही क्वेश्चन नंबर 2 आया है अगेन कि पब्लिक पॉलिसी किस तरह से बनती है, उसका प्रोसेस बताना है बेसिकली। इसके बाद है 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हैज़ स्ट्रेंथन द लोकल सेल्फ गवर्नेंस इन अर्बन इंडिया। डिस्कस करो। 74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने शहरी भारत में स्थानीय शासन को सुदृढ़ किया है, विवेचना कीजिए। यानी कि जो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था उसने जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है अर्बन इंडिया के अंदर उसको स्ट्रेंथन किया है, इसके बारे में डिस्कशन करना है। ये आपका यूनिट 2 में से ही क्वेश्चन आया है, जो डिसेंट्रलाइजेशन वाला पार्ट है जिसमें लोकल सेल्फ गवर्नेंस का है, इसमें से ही क्वेश्चन आया है ये। इसके बाद है डिफाइन बजट को डिफाइन करो कि बजट क्या होता है, परिभाषित करो इसको। एग्जामिन द बजटरी साइकिल इन इंडिया। भारत में बजट चक्र का परीक्षण कीजिए। इसके बाद है व्हाट आर द इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म फॉर रिड्रेसल ऑफ पब्लिक ग्रीवेंसेस इन इंडिया, इलेबोरेट। भारत में जन शिकायत निवारण के महत्वपूर्ण यंत्र क्या हैं, व्याख्या कीजिए। अलग अलग जो मैकेनिज्म हैं आपके रिड्रेसल की पब्लिक ग्रीवेंस को, उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। ओवरव्यू देना होगा आपको, हर एक चीज़ को डिटेल में एक्सप्लेन मत करना, ओवरव्यू देना है इसमें। अगर कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक आता था कि आरटीआई, लोकपाल, सिटीजन चार्टर, इसको डिफ़ाइन करो तो उसको डिटेल में डिफ़ाइन करना। यहाँ पर जब इम्पोर्टेंट मैकेनिज़म्स के बारे में पूछा गया तो आप हर एक चीज़ को ओवरव्यू दे सकते हो। इसके बाद है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ई गवर्नेंस। यहाँ पर आपको अलग से पूछ लिया गया ई गवर्नेंस क्या होता है, एक्सप्लेन इट्स रिलेवेंस इन कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया। ई गवर्नेंस से आप क्या समझते हैं और समकालीन भारत में इसकी प्रासंगिकता की व्याख्या कीजिए। इसके बाद क्या है, मनरेगा। ये आपका
एम्प्लॉयमेंट के सेक्टर से क्वेश्चन आ गया, जो पॉलिसीज़ थी पब्लिक सर्विसेज की उसके रिगार्डिंग, कि मनरेगा हैज़ प्लेड अ वाइटल रोल इन इरेडिकेटिंग अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल इंडिया डिस्कस। ग्रामीण भारत में बेरोजगारी समाप्त करने में मनरेगा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, विवेचना कीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, जिनमें किन्हीं 4 में से 2 के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है। एक है आपका परफॉर्मेंस बजट, एक है आपका लोकपाल, एक है आपका सिटीजन चार्टर और एक है आपका नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। यानी कि आपका हो गया ये निष्पादन बजट, लोकपाल, नागरिक चार्टर और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। तो ये टोटल आप लोगों के 8 क्वेश्चन हैं। अब हम इसके एक बार सिलेबस पर फिर से चलते हैं। तो यूनिट 1 में से जो 2 टॉपिक्स हैं आपके, इसमें पब्लिक पॉलिसी का प्रोसेस क्या होता है पूरा क्वेश्चन आ गया, और जो पब्लिक पॉलिसी के वेरियस अप्रोचेस हैं, मॉडल्स हैं, उसका क्वेश्चन आ गया। तो यूनिट 1 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 फुल फ्लेज क्वेश्चन आए हुए हैं। यूनिट 2 की अगर मैं बात करूं तो एक क्वेश्चन इसमें से आपका आया है लोकल सेल्फ गवर्नेंस अर्बन रूरल में से या अर्बन में से, तो एक क्वेश्चन इसमें से भी आएगा। इसके बाद बजट की अगर मैं बात करूं तो बजट के ऊपर क्वेश्चन आ गया, बजट क्या होता है और बजट साइकिल क्या है, ठीक है, ये तो आ गया क्वेश्चन। इसके अलावा शॉर्ट नोट इसमें से एक क्वेश्चन आया था बजट के ऊपर, कि एक बार हम दिखा देते हैं परफॉर्मेंस बजट क्या होता है, ठीक है। तो यूनिट 3 में से एक फुल फ्लेज क्वेश्चन और एक शॉर्ट नोट क्वेश्चन आया हुआ है। इसके बाद यूनिट 4 है, यूनिट 4 में अलग अलग जो ग्रीवेंस होते हैं उसको रिड्रेस करो, वो क्वेश्चन आया हुआ है। ई गवर्नेंस के ऊपर फुल फ्लेज क्वेश्चन आया हुआ है। तो यूनिट 4 में से 2 फुल फ्लेज क्वेश्चन आए हुए हैं। यूनिट 5 की अगर मैं बात करूं तो मनरेगा के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, तो मनरेगा आप ज़रूर से करके जाइएगा। इसके बाद यूनिट 5 में से आपका नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का भी क्वेश्चन आया हुआ है, ये राइट टू फूड सिक्योरिटी, मनरेगा के ऊपर फुल फ्लेज क्वेश्चन और एक शॉर्ट नोट इसमें आ गया। तो ये जो आपके पास सोशल वेलफेयर पॉलिसीज़ हैं 4, इन चारों में से कम 3 तो आप ज़रूर करके जाइएगा, ठीक है। और मेरे अकॉर्डिंग चारों ही करके जाइएगा, चारों ही इंपॉर्टेंट है, 3 नहीं, चारों ही मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा। चारों काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, एक फुल फ्लेज क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है और एक शॉर्ट नोट में ज़रूर पूछी जा सकती है आप लोगों से ये, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम यूनिट वाइज वेटेज की बात करें तो सबसे ज़्यादा वेटेज आप यूनिट 1 को दोगे, 2 फुल फ्लेज क्वेश्चन आए हुए हैं। इसके अलावा यूनिट 2 और यूनिट 3 की इक्वल वेटेज है, ठीक है, यूनिट 2 और यूनिट 3 की इक्वल वेटेज है। इसके बाद आपकी यूनिट 4 में से 2 क्वेश्चन फुल फ्लेज आए हुए हैं। इवन 2 फुल फ्लेज क्वेश्चन आने के बाद भी लोकपाल और सिटीजन चार्टर को शॉर्ट नोट में भी पूछा गया है। तो यूनिट 1 के बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है यूनिट 4, ठीक है, आपकी सिटीज़न एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरफेस। इस सब्जेक्ट का नाम ही यही है, पब्लिक पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। तो पब्लिक पॉलिसी के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हुए हैं और एडमिनिस्ट्रेशन का जो सेक्शन है इसके भी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इसलिए यूनिट 4 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो एडमिनिस्ट्रेशन के सेक्शन में आती है। इसके बाद यूनिट 5 के अंदर अगेन एक फुल फ्लेज क्वेश्चन आपका मनरेगा के ऊपर आया हुआ है और एक फूड टू सिक्योरिटी के ऊपर आपका शॉर्ट नोट में आया हुआ है। तो ये इस तरीके से आप लोगों को इस यूनिट को प्रिपेयर करना है, इस सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो यूनिट 1 और यूनिट 4 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यूनिट 5, 3 और 2 इक्वली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।